बॉम्बे या आज का मुंबई 60 आइलैंड्स का एक ग्रुप था। यह आइलैंड्स कुली लोगों का घर था जो बेसिकली मछली पकड़ने वाले कम्युनिटी थे। जिंदगी सिंपल थी, टैप समुद्र के रिथम से जुड़ी हुई, लेकिन बदलाव आने वाला था। 1534 में पोर्चुगीज लोग आ गए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखकर आइलैंड्स का नाम बदलकर बॉम्बे में रख दिया गया, एक पोर्चुगीज फ्रेज जिसका मतलब है गुड बे। इससे बॉम्बे के ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। पोर्चुगीज लोगों ने एक सेंचुरी से ज्यादा रूल किया। सिटी की आर्किटेक्चर और कल्चर पे अपना निशान छोटे हुए, लेकिन एक नई पावर आ रही थी, ब्रिटिश। 1661 में ये आइलैंड्स किंग चार्ल्स II को डावरी के हिस्से के रूप में गिफ्ट कर दिए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस नेचुरल हार्बर का पोटेंशियल देखा। उन्होंने बॉम्बे को एक मेजर ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना एक टर्निंग पॉइंट था। बॉम्बे उनके बाद एक ट्रेडिंग नेटवर्क में एक इंपॉर्टेंट लिंक बन गया। कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, सिटी की डेस्टिनी को शेप करते हुए। अपनी हम्बल बिगिनिंग्स एक फिशिंग विलेज से बॉम्बे एक कॉलोनियल हब बन रहा था। 19th सेंचुरी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड के बूम से बदल गया। अमेरिकन सिविल वॉर ने वेस्ट से कॉटन सप्लाई को डिसरप्ट कर दिया। इसे इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बनी। बॉम्बे कॉटन का एक ग्लोबल सेंटर बन गया। पैसा सिटी में आ गया, इसके ग्रोथ को फ्यूल करते हुए। कॉटन बूम के साथ टेक्सटाइल मिल्स का राइज हुआ। इन मिल्स ने एम्प्लॉयमेंट दिया और इंडिया भर से वर्कर्स को अट्रैक्ट किया। बॉम्बे की पॉपुलेशन बढ़ गई। एंटरप्रेन्योरियल फैमिलीज जैसे टाटास, गोदरेज और वाडियास इंडस्ट्री के कैप्टन्स बनकर उभरे। उन्होंने स्टील, केमिकल्स और एविएशन में डाइवर्सिफाई किया, मॉडर्न बॉम्बे की फाउंडेशन रखते हुए। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एस्टैब्लिशमेंट ने सिटी की फाइनेंशियल डोमिनेंस को और मजबूत किया। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। इसने बॉम्बे की रेप्यूटेशन को इंडिया के फाइनेंशियल हर्ट के रूप में सॉलिडिफाई किया। सिटी ड्रीमर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। सब इसके इनक्रेडिबल ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन बॉम्बे के चमकदार रिस्क का एक अंधेरा पहलू भी था। सिटी की बूमिंग इकोनॉमी और बढ़ती पॉपुलेशन ने क्रिमिनल एलिमेंट्स को भी अट्रैक्ट किया। अंडरवर्ल्ड ने अपनी जद पक दी। सिटी की प्रॉस्पेरिटी के शैडोज में फ्लरिश होते हुए 1940s में प्रोहिबिशन ने गैंगस्टर्स के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया। लिकर, गोल्ड और दूसरे कॉन्ट्राबैंड की स्मगलिंग ज्यादा होने लगी। हाजी मस्तान, एक टाइम पे डॉक वर्कर, बॉम्बे का गॉडफादर बन गया। उसने एक रॉबिन हुड इमेज बनाई, बॉलीवुड फिल्म्स को भी फाइनेंस किया। लेकिन 1980s में दाऊद इब्राहिम और उसकी नोटोरियस डी कंपनी का उभार हुआ। उनके टेरर के रेन में एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स शामिल थे। दाऊद और अरुण गावली, बिकोला के एक लोकल गैंगस्टर के बीच एक ब्लडी गैंग वॉर शुरू हो गई। राइवलरी ने सिटी को हिला दिया। वायलेंस का ट्रेल छोटे हुए। 1993 के बॉम्बे बॉम्बिंग्स एक टर्निंग पॉइंट थे। पहले अलीज अब स्वॉन एनिमीज बन गए। छोटा रजान, कभी दाऊद का राइट हैंड मैन, डी कंपनी से अलग हो गया। उसने अपने फॉर्मर बॉस के खिलाफ एक वायलेंट वेंडेटा शुरू की। इस ब्लडी फ्यूड ने बॉम्बे पर लंबा साया डाला। आज मुंबई स्टार्क कंट्रास्ट का सिटी है। यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेड कॉर्पोरेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। स्काईस्क्रेपर्स इसकी स्काई लाइन को डिफाइन करते हैं, इसके इकोनॉमिक माइट के ई सिंबल। फिर भी धारावी, जायसे बट स्लम्स स्टार्क कंट्रास्ट में हैं। डीप इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की याद दिलाते हैं। फ्लड्स, टेररिस्ट अटैक्स और पैंडेमिक्स जैसी चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मुंबई का स्पिरिट अनब्रोकन है। सिटी आज भी इंडिया भर से माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करता है, एक बेटर लाइफ की प्रॉमिस से। इसका कल्चरल वाइब्रेंसी, इसके खैम, फेस्टिवल्स और इसकी आइकॉनिक फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में दिखता है। मुंबई एक सिटी है जो कभी सोता नहीं। यह एक ऐसी जगह है जहां फॉर्च्यून्स बनती हैं और ड्रीम्स परस्यू होते हैं। इसकी रिच हिस्ट्री से लेकर इसके इन्फेमस अंडरवर्ल्ड तक मुंबई फैसिनेट, इंस्पायर और इवॉल्व करता रहता है। यह ह्यूमन स्पिरिट के रेजिलियंस का एक टेस्टमेंट है। एक सिटी जो कॉन्ट्रडिक्शंस को एम्ब्रेस करता है और अपनी यूनिक एनर्जी पे थ्राइव करता है।